सांसद एवं एरो क्लब ऑफ इंडिया के अध्यक्ष राजीव प्रताप रूडी ने मोरिया में फ्लाइंग क्लब का उद्घाटन किया। पायलट और फ्लाइंग यह मेरा मनपसंद विषय है। अटल बिहारी वाजपेयी के मंत्रिमंडल के केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री रहते समय देश में अनेक जगह पायलट प्रशिक्षण केंद्र खोले थे। आज चंद्रपुर के मोरवा में पायलट प्रशिक्षण केंद्र का उद्घाटन करने का मौका मुझे मिला है। इसका मुझे आनंद है। यह प्रशिक्षण केंद्र देश का उत्कृष्ट केंद्र बनेगा, ऐसी अपेक्षा व्यक्त करते हुए सांसद तथा एरो क्लब ऑफ इंडिया के अध्यक्ष राजीव प्रताप रूडी ने कहा कि चंद्रपुर में यदि सफलता मिली तो महाराष्ट्र भर में केंद्र खोले जाएंगे और इस संबंध में मुख्यमंत्री फडणवीस से बात हुई है। ऐसा वे मोरवा में फ्लाइंग क्लब के उद्घाटन अवसर पर बोल रहे थे। इस समय मंच पर विधायक सुधीर मुनगंटीवार, विधायक किशोर जोरगेवार, जिलाधिकारी विनय गौड़ा, कैप्टन एजिल, उप विभागीय अधिकारी संजय पवार आदि उपस्थित थे। इस समय सांसद रूडी ने कहा कि चंद्रपुर में फ्लाइंग क्लब की निर्मित में मैं योगदान दे सका, इसका मुझे आनंद है। देश के अनेक युवा युवतियां पायलट प्रशिक्षण के लिए विदेश जाते हैं, लेकिन अपने जिले में ही कम से कम खर्च में यह प्रशिक्षण मिले, यह हमारा उद्देश्य है। इसके लिए विधायक सुधीर मुनगंटीवार ने दूरदृष्टि रखकर यह उपक्रम पूर्ण किया। चंद्रपुर का आदर्श महाराष्ट्र के अन्य जगह भी जाएगा, ऐसा भी उन्होंने कहा। जिसके बाद मान्यवरों के हाथों 172 आर प्रशिक्षण विमान को हरी झंडी दिखाकर उड़ान भरी। देखिए, ये तो संभावना व्यक्ति में है जिसका नाम है सुधीर मुनगंटीवार। अगर ये है तो सब कुछ संभव है और जिसने कर दिखाया है। अभी सॉर्टीज प्रारंभ हो चुके हैं और अभी यहाँ 4 विमान है, 2 अभी नागपुर में है जिसका परमिशन प्राप्त होते ही आएगा। और सुधीर जी ने लक्ष्य तय किया है कि यहाँ 10 विमान हो और कम से कम 100 से अधिक विद्यार्थी। शुरुआत है। मैं मोरवा में आने वाले दिनों में देश का सबसे बड़ा और सबसे खूबसूरत फ्लाइंग ट्रेनिंग अकेडमी देखना चाहता हूँ। एरो क्लब के अध्यक्ष के रूप में, पूर्व सिविल एविएशन मिनिस्टर के रूप में मैं अपनी तरफ से हर ताकत लगा करके महाराष्ट्र की कामयाबी, देवेंद्र फडणवीस की कामयाबी, सुधीर मुनगंटीवार की कामयाबी, देश के प्रधानमंत्री की कामयाबी के लिए, चाहे वो फ्लाइंग ट्रेनिंग हो या फिर एरो स्पोर्ट्स हो, दोनों के विकास में हम सब लग जाए। नागपुर में उसमें एक कठिनाई ये थी कि नागपुर फ्लाइंग क्लब कभी कामयाब नहीं हो पाया क्योंकि वहां पर कमर्शियल फ्लाइंग में बहुत सारे प्रतिबंध हैं। यहाँ फ्री एयर स्पेस है। जब भी बच्चे, जैसे ही मौसम ठीक हुआ, कप्तान उपलब्ध हुए और फ्लाइंग ट्रेनिंग की घंटाओं में जो अवधि है वो जल्दी हो सकेगा। बच्चे जल्दी 200 घंटे पूरे करके आगे जा सकेंगे। मैं समझता हूँ कि यहाँ जो कंट्रोल्ड एयर स्पेस का एक बाधा है उसे सुधीर जी ने और यहाँ के हमारे विधायक जी और सभी ने मिलकर इसको पूरा किया, ऐसा मेरा मानना है। आगे आने वाले दिनों में बहुत संभावनाएं हैं। मैं बीच बीच में आता रहूंगा और जो भी मुझसे बन पड़ेगा, एक कप्तान के रूप में, एक एविएशन सो कॉल्ड एविएशन एंथुसियास्ट के रूप में, एक्सपर्ट के रूप में, मैं मोरवा, चंद्रपुर, नागपुर और महाराष्ट्र के फ्लाइंग ट्रेनिंग के उत्साह में बढ़ावा देने के लिए और इसके विस्तार के लिए हर संभव प्रयास करूंगा। थैंक यू। इस समय विधायक सुधीर मुनगंटीवार ने कहा कि जिले में SNDT विद्यापीठ, वन अकेडमी, सैनिक स्कूल, बॉटनिकल गार्डन, ऐसे अनेक विकास काम किए गए हैं। यहाँ की युवक युवतियाँ पायलट बने, इसके लिए हमने सपना देखा था। यह सपना आज प्रशिक्षण केंद्र उद्घाटन के माध्यम से पूर्ण हो रहा है। प्रशिक्षण केंद्र में कारपेट, संरक्षण दीवार, हैंगर बनाया गया है। मोरवा के पायलट प्रशिक्षण केंद्र को भविष्य में और विमान देने की बात सांसद राजीव प्रताप रूडी ने कबूल की है, जिससे चंद्रपुर पायलटों का चैंपियन केंद्र होगा, ऐसा विधायक सुधीर मुनगंटीवार ने कहा। आज आपण नागपूर फ्लाइंग क्लबच्या शाखेचं चंद्रपूरमध्ये उद्घाटन करण्यासाठी आदरणीय राजीव प्रताप रूडीजींना निमंत्रण दिलं आणि क्षणाचाही विलंब न लावता प्रेमापोटी ते चंद्रपूरला या फ्लाइंग क्लबच्या उद्घाटनाला आलेत। मी त्यांना मनापासून धन्यवाद देतो। खर तर 1 वर्षापूर्वी आमच्या मनात कल्पना आली की आपण SNDT युनिव्हर्सिटी आणतोय, 600 कोटी खर्च करून मुलींच्या शिक्षणाची व्यवस्था करतोय। आपण कृषी महाविद्यालय आणलं, मेडिकल कॉलेज आणलं, कॅन्सर हॉस्पिटल आणलं, ESICचं 100 बेडेड हॉस्पिटल येत आहे। या ठिकाणी पंजाब नॅशनल बँकेच्या माध्यमातून 15 कोटी रुपये खर्च करून शेतकऱ्यांच्या प्रशिक्षणाची व्यवस्था होत आहे। मग विमान उडवणाऱ्यामध्ये आपण का मागे राहायचं? एक प्रयोग राजीव प्रताप जी हमने पहले किया था, मिशन शौर्य के नाम से। हमने 17-18 वर्ष के आदिवासी बच्चों को, जिन्होंने कभी हवाई जहाज देखा भी नहीं, हवाई जहाज 30,000 फीट से उड़ता है ये भी उसे पता नहीं, उसको
हमने एवरेस्ट पे 29,029 फुट पर हमने 8 महीने के प्रशिक्षण में चढ़ा है। तो मन में ये भावना आई कि हम वाघों की भूमि के लोग कहीं पे कमी नहीं है, मगर इच्छा थी कि हवाई जहाज में जब भी हम बैठेंगे तो कोई कॉकपिट से आवाज आना चाहिए, अरे भैया आप कहाँ? मैं तो चंद्रपुर का बालाजी वार्ड का हूँ, बलियार शाह का, मैं रहने वाला गणपति वार्ड का हूँ। और ये भाव से जिलाधिकारी विनय गौड़ा जी के साथ हमने तय किया, मीटिंग की। पहली अड़चन आई कि यहाँ की व्यवस्थाओं की, तो हमने पहले कारपेट करवा दिया, फिर वॉल कंपाउंड करवा दिया, और ये होने के बाद यहाँ पे हमने हैंगर बना दिया। अब मुझे इस बात की खुशी है कि हमारे पास तो 5 विमान है, जिसके बारे में टेक्निकली आपने बता दिया कि बहुत अच्छे हैं, मगर इस बात के साथ ये खुशी हुई कि जब आपने कहा कि हम दोनों मिलकर और 5 हवाई जहाज यहाँ ला सकते हैं और यहाँ पे एक बहुत अच्छा पायलट निर्माण करने वाला ये केंद्र बन सकता है, तो मेरा विश्वास है कि इसको आगे बढ़ाने के लिए आपके मदद की आवश्यकता है। और आपने प्रेस वार्ता में जो कहा तो हमारा विश्वास और बढ़ गया है। इस समय प्रशिक्षणार्थियों ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी। हेलो, माय नेम इज़ अनिकेत वाडे, आई एम फ्रॉम मुंबई। सो 2 साल से मैं नागपुर फ्लाइंग करती हूँ। नागपुर में हमें रनवे की प्रॉब्लम हो रही थी और कुछ और प्रॉब्लम्स थी। होपफुली चंद्रपुर पूरी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई है एंड वी विल कंप्लीट अवर CPL इन नेक्स्ट 1 ईयर एंड होपफुली सब प्रॉब्लम सॉल्व हो चुकी है। थैंक यू। मेरा नाम अंकिता गोस्वामी है और मैं दिव्या से हूँ। मैं यहाँ ट्रेनिंग इसलिए कंप्लीट कर रही हूँ क्योंकि चंद्रपुर में हमें बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ मिलने वाली है, जिससे हम लोग अच्छे से फ्लाइंग कर पाए और अपनी फ्लाइंग मतलब कंप्लीट कर पाए और टाइम से ही हम लोग पायलट बन जाए। थैंक यू। सोमा मंडल, मैं कोलकाता से हूँ और वी आर वेरी हैप्पी टू ओपनिंग दिस मोरवा एयरपोर्ट बिकॉज देयर आर सो मेनी प्रॉब्लम फेसिंग इन द नागपुर बट होपफुली दे विल बी।